नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल रेनोवो कैंपस में। मैं इसके पिछले वीडियो में वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सिखा रहे थे, जो कि फर्स्ट रूल मैं आप लोगों को बता चुके थे। आज मैं वर्ब के दूसरा रूल डिस्कस करने वाला हूं। जो भी लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं, कृपया करके आप सभी लोग क्लास बाय क्लास करके देख लीजिए, फिर जो भी क्लास होगा आपको समझने में इजी लगेगा। जो भी लोग नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग क्लास 11th और 12th में पढ़ाई करते हैं, अगर आप लोग बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आइए देवकुली घाट खंडक पथ बिहार नालंदा रेनोवो कैंपस में आप सभी लोग को मोस्ट वेलकम है, जहां आप लोगों को बेसिक से इंग्लिश सिखाया जाएगा। कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर बताने के बाद कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा। आपका सिलेबस टाइम पर खत्म कर दिया जाएगा और जब आपका एग्जाम नजदीक रहेगा तब वो सब प्रश्न कराया जाएगा जो सीधे एग्जाम हॉल में टकराएगा। जिनका सपना है कि इंटर के बाद मैं एसएससी बैंक, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए ये सब का तैयारी करेंगे, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग अभी से ही इंग्लिश सब्जेक्ट को स्ट्रांग, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट को अच्छी तरीका से पढ़िए ताकि स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि ये सब डिपार्टमेंट की तैयारी करने के लिए आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर इंग्लिश स्ट्रांग नहीं रहेगा तो ये सब डिपार्टमेंट की तैयारी करने के लिए, तो तैयारी करने में आप लोगों को मन नहीं रहेगा। जब आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा तो ये सब डिपार्टमेंट तैयारी करने के लिए आपको मन लगेगा और अच्छी तरीका से पढ़िएगा भी। यहां हम लिखे हैं हाउ टू फॉर्म सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ ए रेगुलर वर्ब। हम रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब के बारे में डिस्कस कर दिए थे कि हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे कि वो रेगुलर वर्ब होगा, और क्या नहीं जोड़ेंगे वो इरेगुलर वर्ब होगा। ये सब हम पिछले वीडियो में डिस्कस अच्छी तरीका से कर दिए थे। उसमें फर्स्ट रूल भी बता दिए थे रेगुलर वर्ब का। आज रेगुलर वर्ब का सेकेंड रूल डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला ये सेकेंड रूल लिखे हैं यहाँ, यदि किसी रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म, यदि किसी रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर बाई हो और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, बाई के पहले कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हम बाई को हटाकर आईईडी जोड़ देंगे, है ना। आईईडी जोड़ देते हैं, है ना। बाई को हटाकर आईईडी जोड़ देते हैं। मतलब अगर बाई के पहले क्या है, कोई कॉन्सोनेंट हो, है ना। अगर बाई के पहले कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए बाई को हटाकर आईईडी जोड़ा जाता है। बाई को हटाकर क्या जोड़ा जाता है, आईईडी। इसे में पहला में हम एग्जांपल लिए हैं कैरी, है ना। तो देखिए बाई है, बाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो बाई को हटाएंगे और आईईडी जोड़ेंगे, तो इसका हो जाएगा कैरी, कैरीड, कैरीड, है ना। मतलब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। दूसरा एग्जांपल लिए हैं ड्राई, तो इसका हो जाएगा ड्राइड, ड्राइड। तीसरा एग्जांपल लिए हैं फ्राई, तो फ्राइड, फ्राइड, है ना। हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखे हैं कि बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, है ना, बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वर्ब को सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए बाई को हटाकर आईईडी जोड़ा जाता है ना। तो वही लिखे पहला एग्जांपल कैरी है, तो इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे कैरी का कैरीड, कैरीड, है ना। तो पढ़ेंगे कैरी, कैरीड, कैरीड। उसका ड्राई, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड। उसका तीसरा लिए फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, है ना। उसके बाद यहां लिखे स्टार में, यदि किसी रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म, मतलब अर्थात फर्स्ट फॉर्म, यदि किसी रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर बाई हो,
अंतिम अक्षर बाई हो और बाई के पहले कोई वोवेल हो, बाई के पहले कोई वोवेल हो तो हम बाई के बाद ईडी जोड़ेंगे। बाई के बाद क्या जोड़ेंगे? ईडी जोड़ेंगे, है ना। देखिए यहां बाई है, अब बाई के पहले क्या है? वोवेल है। बाई के पहले पहले क्या है? वोवेल है ना, है ना। यहां लिखा हुआ है कि बेस फॉर्म का यदि किसी रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर बाई हो तो बाई हो, और बाई के पहले कोई वोवेल हो। देखो बाई के पहले क्या है? वोवेल हो, तो हम बाई के बाद ईडी जोड़ेंगे। देखिए बाई के बाद क्या जोड़ेंगे? ईडी। जिसे आप पहला एग्जांपल लिए प्ले तब प्लेड प्लेड, है ना। दूसरा एग्जांपल लिए एंजॉय एंजॉयड एंजॉयड। तीसरा एग्जांपल हम लिए स्टे स्टे स्टेड स्टेड। चौथा लिखे हैं प्रे प्रेड प्रेड, है ना। अब लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। यही मतलब पिछले वीडियो में एक रूल हम फर्स्ट रूल बता दिए थे। जो भी लोग नहीं देखे हैं कृपया करके आप सभी लोग देख लीजिए, है ना। एकदम ये भी सेकेंड रूल भी बिल्कुल इजी एकदम है ना। देखिए बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, है ना। अगर वर्ब के लिखे ना यदि किसी रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर बाई हो और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम बाई को हटाकर आईडी जोड़ा जाता है। तो बाई है तो बाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, उसको हटाएंगे और आईडी जोड़ेंगे। मतलब वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसमें स्टार वर्ड समझाए हैं। अगर बाई के पहले कोई वोवेल हो, है ना, बाई के पहले कोई वोवेल हो तो उसको उस वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ क्या जोड़ेंगे? ईडी। सिर्फ क्या जोड़ेंगे? ईडी। क्या लिखे हैं? है ना। उसके बाद यहां लिखे हैं इरेगुलर वर्ब का है। इरेगुलर वर्ब का वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई रूल नहीं होता है। यहां लिखे हैं देयर इज नो एनी रूल, देयर इज नो एनी रूल टू फॉर्म द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ एन इरेगुलर वर्ब, है ना। मतलब इरेगुलर वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई रूल नहीं होता है। लेकिन इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है ना। कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 3। पहला कैटेगरी है, देखिए, है ना। पहला कैटेगरी लिखे हैं वर्ब्स हैविंग सेम मतलब 3 फॉर्म्स, मतलब वर्ब्स हैविंग सेम 3 फॉर्म्स, मतलब तीनों फॉर्म क्या हो? सेम हो। फर्स्ट फॉर्म भी और फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, मतलब तीनों फॉर्म क्या हो? सेम हो। पहला कैटेगरी में यही बता गया है कि वर्ब्स हैविंग सेम 3 फॉर्म्स। देखिए सेम है कि नहीं? कट कट कट। लेकिन हम आगे आप इसे पिछले वीडियो में बताए थे रीड का, है ना। इसका लेकिन उसका भी फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है, लेकिन उसका उच्चारण अलग होता है। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म होता है जैसे रीड, तो उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे रेड रेड, है ना। मतलब पढ़ेंगे इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड को रीड रेड रेड, इस प्रकार पढ़ेंगे। जैसे कि हम आप लोग बताए थे, जिसे मैं यहाँ रीड लिखे ना, तो इसको पढ़ेंगे रीड, इसको क्या पढ़ेंगे? रीड। लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका जो उच्चारण होता है रीड रेड रेड, इसको क्या पढ़ेंगे? रेड, है ना। सेकेंड थर्ड क्या पढ़ेंगे? रेड, है ना। उसके बाद यहाँ सेकेंड नंबर में, सेकेंड कैटेगरी में है, सेकेंड नंबर में लिखे यहाँ वर्ब्स हैविंग ऑल फॉर्म्स डिफरेंट, मतलब वर्ब का तीनों फॉर्म अलग अलग हो। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, देखिए तीनों है। गो बेंट गोन, है ना। सेकेंड कैटेगरी में लिखे हैं, है ना। सेकेंड कैटेगरी में लिखे यहां कि वर्ब्स हैविंग ऑल फॉर्म्स डिफरेंट, मतलब वर्ब का तीनों फॉर्म क्या हो? डिफरेंट हो, है ना। तीनों फॉर्म देखो क्या डिफरेंट है। देखो गो भी अलग है, बेंट भी और गोन भी। तो देखिए ये फर्स्ट कैटेगरी में जो है, फर्स्ट कैटेगरी का जो इसमें मेन रूप से है, इसमें 20 से 25 गो है, इसका तीनों सेम होता है ना। इसमें 20 से 25 गो होगा। इसमें जो सेकेंड कैटेगरी का जो है
इसमें 40 से 45 गो होगा, मतलब 50 गो मान लीजिए वर्ब फॉर्म। इसमें थर्ड कैटेगरी में लिखे यहाँ, थर्ड कैटेगरी में लिखे हैं verbs having only two form same, मतलब वर्ब का only two फॉर्म सेम रहेगा, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये है कम से कम 50 से 60 गो, 50 से 60 गो है ना। यहाँ थर्ड नंबर में लिखे हैं है ना, थर्ड नंबर में यहाँ लिखे हैं verbs having only two forms same, मतलब वर्ब का ओनली टू फॉर्म सेम होगा है ना, टू फॉर्म्स सेम होगा, अर्थात मतलब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। देखिए जिसे लिखे हैं पहला ब्रिंग, ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट है ना, ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट किस प्रकार है ना। बाकी जो भी कुछ इंपोर्टेंट इरेगुलर वर्ब का है, इरेगुलर वर्ब है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। और बाकी जो अगर लिखना चाहते हैं आप लोग तो ऑक्सफोर्ड करंट ट्रांसलेशन उसको निकालिए और अंतिम में जाइए, वर्ब फॉर्म्स बहुत सारा दिया हुआ है, आप लोग उसको लिख लीजिए कॉपी में, उसको रिवीजन कीजिए, रिवीजन करते करते आप लोग को याद हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।